ठीक है मिनाल, अब मैं चलता हूँ, सिराज ने जाते हुए कहा। मीना की आंखों के सामने जैसे बिजली सी कौंध गई। इस लड़के को मेरा असली नाम कैसे पता चला? इतने दिनों बाद किसी ने इतने प्यार से उसका नाम पुकारा था। मीना ने सिराज का हाथ पकड़कर कहा, रुकिए, आप नहीं जा सकते। मेरा नाम कैसे पता चला आपको? मीना उसके करीब आते हुए बोली, अरे तुमको मेरे इतने करीब आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम दूर से भी ये बात कर सकती हो, सिराज ने मुस्कुराकर कहा। और मीना ने जल्दी से सिराज का हाथ छोड़ दिया। हड़बड़ाहट में उसने सिराज का हाथ पकड़ लिया था। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मेरा असली नाम मीराबाई के अलावा और किसी को भी नहीं पता है। सब मुझे मीना ही बोलते हैं, यहाँ तक कि मीराबाई भी मुझे मीना ही बोलती हैं। फिर आपने मिनाल कैसे कह दिया? मीना ने बेचैनी से पूछा। ओह, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पास और भी काम होंगे। अच्छा, अब चलता हूँ, सिराज ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। मीना दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और गुस्से की ज्यादती की वजह से गाल और नाक लाल हो गए। सिराज की आंखों में देखते हुए बोली, ये दरवाजा तभी खुलेगा जब आप सच बोलेंगे। मीना ने अपनी आवाज में सख्ती पैदा करते हुए कहा। नाम तुम्हारा मिनाल सैयद, गांव का नाम बेलापुर। बाप मजदूर था और माँ जमींदार के यहाँ काम करती थी। कम उम्र में शादी, फिर बेवा हो गई। माँ बाप के गुजरने के बाद शहर आ गई, लेकिन यहाँ कमाल जैसे दलाल के हाथों फंस गई और उसने मीराबाई के कोठे में लाकर बेच दिया। बन गई तुम मिनाल से मीना। बाकी की कहानी तुमसे सुनना चाहता हूँ, सिराज ने मीना की तरफ देखते हुए कहा। मीना के हवास बाख्ता हो गए थे। मीना हैरत से सिराज को देखे जा रही थी। इस लड़के को मेरे बारे में इतना कैसे पता चल गया? मीना लगातार दीदा फाड़कर सिराज को देख रही थी और सिराज के लबों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। नहीं, मुझे कोठे से ना निकालिए, मीना ने रोते हुए कहा। अरे हम तुम्हें कहाँ निकाल रहे हैं? तुम्हें तो एक इज्जत भरी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है, मीराबाई ने मीना के कपड़े एक बड़े संदूक में रखते हुए कहा। तब फिर वह लड़का मुझे आज रात क्यों लेने आ रहा है? मैं अच्छे से जानती हूँ आप हमेशा के लिए मुझे उस लड़के को सौंप रही हैं। वह लड़का एक जहनी मरीज में मुब्तला है और आप ऐसे कैसे मुझे किसी को सौंप सकती हैं? पता नहीं उसने आपके दिमाग में क्या भर दिया है, मीना ने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे तू खुद सोच, तू अब किसी की बेगम बनकर रहेगी। तवायफ का धब्बा तेरे माथे से हट जाएगा। उस लड़के को मैं अच्छे से जानती हूँ, खानदानी लड़का है, न बाप है न माँ है और ना कोई बहन। सोच, तू राज करेगी राज, मीराबाई ने उसे फिसलाते हुए कहा। होगा कोई वो अमीरजादा, लेकिन रहेगा मर्द ही। निकाह कर लेगा मुझसे और जब दिल भर जाएगा तो उस कोठे में वापस लाकर फेंक देगा। मैंने पहले भी कई लड़कों के हाल देखे हैं। आप मुझे झूठा दिलासा नहीं दे सकती। मुझे तल्ख हकीकत मालूम है, इसलिए मैं बड़े बड़े हवाई किले नहीं बनाती। सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैं कुर्बान होने जा रही हूँ। मुझे अच्छे से मालूम है आपने उस लड़के से 20 लाख रुपए ले लिए हैं, मीना ने बेजान सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मीराबाई ने कुछ नहीं कहा। वह मीना को किस मुंह जवाब देती? वह चुपचाप कपड़े रखकर चली गई। जाते जाते बस इतना ही कह गई, हर मर्द एक जैसा किरदार वाला और सोच वाला नहीं होता। सारी लड़कियां आज मीना के कमरे में जमा थी। कुछ लड़कियां हंस रही थी तो कुछ रो रही थी। सब उसके गले में लिपटी हुई कुछ यादें दामन में समेट लेना चाहती थी। सब मीना से वादा ले रही थी कि हमें भूल मत जाना। मीना लड़कियों के बीच बैठी प्यार बांट रही थी। आज सब दिल खोलकर हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा कर रही थी। शाम होते ही मीना तैयार होने लगी। आज उसने हल्का नीला रंग का साड़ी पहना हुआ था, हल्का फुल्का जेवर, और हो गई मीना तैयार। आज मीना ने बनाव सिंगार से खुद को दूर रखा था। अपना हकीकी चेहरा लिए वह कमरे में बैठी उदास निगाहों से अपने माजी को याद कर रही थी। मीना ने एक ठंडी सांस ली और कहा, यह थी एक मासूम लड़की से एक बदकिरदार तवायफ तक मेरी जिंदगी का सफर। मीना खामोश हो गई और कुछ देर बाद बोली, इसके बाद उस रात आप आए थे और मुझे अपनी हवेली लेकर चले गए थे। मीराबाई ने सौदा पक्का कर दिया था। मीराबाई ने मुझे कमाल साहब से 5 लाख में खरीदा था और फिर मीराबाई ने आपसे 20 लाख लिया और उस रात मुझे चंद कपड़े और जेवरात के साथ आपके हवाले कर दिया। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। जब मुझे कोठे में बेचा गया था उस वक्त मेरी उम्र 20 या 21 के लगभग हुई थी। अब मैं 28 की हो गई हूँ। उस वक्त दुनिया का असली चेहरा मेरे सामने नहीं आया था और अब मैं धोखेबाजी, अय्यारी और मक्कारी से अच्छे से वाकिफ भी हो गई हूँ।
मैं मिनाल, मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारा माजी बदल कर रख देता, लेकिन इस मामले में बेबस हूँ। लेकिन मैं तो हाल और मुस्तकबिल ज़रूर बदल सकता हूँ। तभी मिनाल उससे कहने लगी, खुदा का शुक्र करो, खुदा का शुक्र जितना मैं करूँगी ना उतना कम होगा। तुम मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं हो। दिल करता है ये लम्हा यहीं रुक जाए और मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं मिनाल। सिराज ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मिनाल शर्मा गई और बात का रुख बदलते हुए बोली, आप उस दिन जो मेरे कमरे में आए थे और मैं डर गई थी कि दूसरा गाल भी लाल होने वाला है। फिर जब आपने मुझसे माफी मांगी तो मेरा दिल मोम की तरह पिघल गया था। फिर मैं हैरतज़दा रह गई थी कि आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम हो गया था। वो सब तो दोस्तों का एहसान है। मैंने उनको इसी काम में लगा दिया था कि मिनाल के बारे में सब कुछ मालूम करो, वो कौन है, कहाँ से आई है, क्योंकि तुम्हारी बात मेरे दिल को छू गई थी कि एक लड़की शौक से तवाइफ नहीं बनती, मजबूरी और हालात की वजह से वह ये पेशा इख्तियार करती है। इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में भी अपने दोस्तों से मालूम करवाया। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि तुम हालात के हाथों सताई गई लड़की हो। सिराज ने मिनाल का हाथ थामते हुए कहा, मुझे आप कोई जहनी मरीज लगे थे। मुझे आपकी बातें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी और जन्नाटेदार थप्पड़ से लगा आप सच में कोई पागल हैं। मिनाल ने हंसते हुए कहा, और तुम भूल गई जिस दिन तुम मेरे साथ आई थी तुम कितना डरी सहमी हुई थी, जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तुमसे अगर बात करना चाहता तो तुम तल्ख मुस्कुराहट के साथ कड़वे जुमले बोलती थी। सिराज ने उसको याद दिलाते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। मुझे लगा था आप मेरा इस्तेमाल करके मुझे तलाक देकर वापस कोठे में छोड़ देंगे, लेकिन आपने मुझसे निकाह किया और बीवी का दर्जा दिया, मुझसे हलाल रिश्ता बनाया और आज मैं बहुत खुश हूँ। मिनाल ने सिराज के कंधे में सर रखते हुए कहा, मिनाल अपनी सोच बदल लो। हर मर्द एक जैसा नहीं होता है। कोई तुम्हें इज्जत के साथ अपनी घर की जीनत बनाना भी चाहता है। बहुत सारे मर्द औरतों की इज्जत करते हैं। अब हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है। सिराज ने उसके बालों में उंगली फेरते हुए उससे कहा था, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है सिराज। आप मेरे लिए दुनिया के सबसे बाकिरदार और इज्जतदार मर्द हैं। मेरे लिए आप बस काफ़ी हैं। मिनाल ने अपना लाल जोड़ा ठीक करते हुए कहा, हमारी शादी को 1 साल हो गया है मिनाल, लेकिन तुम्हारे ऊपर आज भी ये लाल जोड़ा क्या खूब जचता है। सिराज ने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। मिनाल के गाल लाल सुर्ख हो गए और सिराज उसको छेड़ने लगा और मिनाल हंसने लगी और आखिरकार मिनाल के दामन से बदनुमा दाग भी ढल गया और वह भी किसी के घर की इज्जत बन गई, किसी की बीवी बन गई, किसी के घर की जीनत बन गई और सिराज और मिनाल ने अपनी मोहब्बत की जिंदगी आखिर पा ही ली। मोहब्बत फिजा में घुल गई और हर तरफ मोहब्बत के रंग बिखर गए। क्या खूब कहा है किसी ने, सलामत रहे मोहब्बत सबकी, सलामत रहे मोहब्बत सबकी, खुदा किसी को किसी से कभी जुदा ना करे। तो दोस्तों ये थी एक तवाइफ की कहानी। एक ऐसी तवाइफ जो पहले मासूम लड़की से तवाइफ बनी और फिर किसी के घर की जीनत बन गई।